तो यहाँ पे मैंने वासु को काम दिया है पूरे गेट क्लीन करने का पूरे घर के। तो मैंने वासु से बोला था सारे गेट को अच्छे से पोंछ दो, तो इसने क्या काफ़ी गीले गीले पोंछ दिए हैं। तो मैंने इसको बोला, मैंने कहा वासु आप सूखा कपड़ा लो और फिर इसको अच्छे से क्लीन करो, क्योंकि मुझे अभी साँखें भी बनानी थी। तो मैंने इसको ये काम देती, मैंने कहा बेटा आप थोड़ा बहुत घर के आप हेल्प करवा दो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीदा फैमिली ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी हम लोग मार्केट से आए थे। वाइपर टूट गया था मेरा, वाइपर लेने गई थी। और ये देखो मैंने बनाई है चाय इनके और मेरे लिए। तो चलते हैं ऊपर, छत पे लाइट लग रही है। तो चाय बन गई है, ऊपर दे के आते हैं इनको। क्या हो गया? क्यों? लो चाय, आपने तो चाय मंगवाई थी। छत पे तो चलो तो। चलो, आप नहीं लगवा रहे? लाइट नहीं तेरी बना लाइट। अच्छा, इसमें मेरा फ्लैश ऑफ था ना, इसलिए क्लियर नहीं आ रही थी। ऐसा हो रहा है टेम्परेचर इस वक्त छत का। राइट 20 डिग्री, 18-20 डिग्री। सही कह रहे हो, ठंड हो रही है। हाँ, ठंड हो रही है। अच्छा वहाँ रखिए ना। और सारी लड़ियाँ वगैरह लगाने के बाद मैं चाय वगैरह पी के हम नीचे आ गई और मैंने अपने हाथ पे फिर मेहंदी लगाई। तो मैंने सोचा एक बार है ना लेफ़्ट हैंड पे तो लगा लेती हूँ अपने, एक हाथ पे तो लगी जाएगी। मैंने सोचा था लगवाऊँगी, पर मुझे क्या हुआ टाइम ही नहीं मिला। तो मैंने इस बार धनतेरस वाले दिन ही अपने हाथों में मेहंदी लगा ली थी। और ये वो आगे की थी और ये बैक साइड की है, ये देख लो। तो मैंने सोचा इस बार अच्छे से थोड़ा सा हाथ भर के लगाऊंगी। तो बस मेरा मन कर रहा था, तो बस मैं इसी तरह से अब की बार है ना, थोड़ी टाइम तो लगा लेकिन मैंने लगा ली। रात को बैठे बैठे मुझे 11 बज गए थे मेहंदी लगाते लगाते। और यहाँ पे जो है वासु नेक्स्ट डे की है। यहाँ पे वासु से मैंने छोटी दिवाली वाले दिन की वीडियो है। मैंने वासु को बोला, मैंने कहा वासु आप सोफ़े के कवर वगैरह बिछा दो। तो थोड़ा सा भी कोई हेल्प कर देता है ना तो बहुत काम आसान हो जाता है। तो कुशन कवर वगैरह वासु नहीं लगाए थे, सोफ़े के कवर भी वासु नहीं लगाए थे। तो ये काम मैंने छोटा मोटा जो था वासु से करवा लेती हूँ, वासु कर देता है। क्योंकि मैंने सोचा था कि ये कर देगा, क्योंकि मैंने इस बार सफाई अपने घर की बहुत लेट स्टार्ट करी, तो मेरे घर की साफ़ सफाई होने में नहीं आ रही थी। तो बस इसीलिए अब मेरे को साँखें भी बनानी थी। मैंने कहा थोड़ी सी तो बना ही लेती हूँ। तो बस मैंने वासु को वो काम दिया था और यहाँ पे मैंने कहा बेटा मैं साँख बना लेती हूँ थोड़ी सी। मैंने ज़्यादा नहीं बनाई, आधा किलो मैदा की बनाई। नहीं, हर बार तो मैं 1 किलो मैदा से ही बना लेती हूँ, क्योंकि अच्छी लगती है, चाय वगैरह से खाते हैं। तो यहाँ पे बस मैं वही बना रही हूँ। और साँख वगैरह बनाने के बाद फिर मैंने क्या करा, रूम की बेडशीट वगैरह भी लगा दी थी। दूसरा वाला पूजा वाला रूम है उसकी। मैंने कहा यहाँ पे बेड पे है ना बेडशीट वगैरह बिछा देती हूँ, तो मतलब है ना इनसे फ्री हो जाऊँगी। क्योंकि दिवाली वाले दिन फिर क्या क्या करो, टाइम नहीं मिल पाता इतना अच्छे से। तो मैं उस दिन ही, और वैसे भी सही है, त्यौहार तो वैसे भी धनतेरस से स्टार्ट हो जाते हैं, तो पहले ही बिछ जानी चाहिए। और इस रूम में वैसे कोई आता भी नहीं है, पूजा वगैरह होती है। तो बस यहाँ पे मैंने ऐसे ही है ना बेडशीट वगैरह बिछा दी थी। और ये देखो बिछ गई मेरी बेडशीट। और बस पिलो वगैरह लगा दूँगी इधर। और ये डबल बेड पीछे से मेरा ऐसा ही हो गया है, इसका कलर उड़ गया है इधर से, तो ये ऐसा ही लगता है। और ये जो आप देख रहे हो ना डाइनिंग टेबल कवर, ये इस बार मैं दिवाली पे मार्केट गई थी ना, तो बस यही ख़रीद के लेके आई थी, ये और एक सेंटर टेबल का कवर। बस 2 चीज़ ली थी मैंने। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने ले लिया, क्योंकि था मेरे पास लेकिन मुझे पसंद आया, मुझे अच्छा लगा थोड़ा सा, तो मैंने ले लिया। नेट का है ये। और ये सारे मेरे बंधनवार वगैरह और माला वगैरह हैं जो मैं टाँकती हूँ हर साल। तो बस वही ले रखी है मैंने। और ये जो ग्रीन वाली लड़ी थी, मैं बोल रही थी पता नहीं मैंने एक कहाँ रख दी, शायद टूट गई थी, ख़राब हो गई थी। तो बस वही थी। तो यहाँ पे मैंने एक क्लिप तो साइड में लगी हुई है, ये टाँकने का जो लगा मैंने 2-3 साल पहले चिपकाया था, तो ऐसा कैसे चिपका हुआ है, तो इस पे तो मैं इसको टाँक देती हूँ ऐसे कैसे ही हर साल। अब मेरे बंधनवार जो हैं थोड़े ख़राब से होने लग गए हैं, तो अब की बार देखेंगे नए लें या अगले साल की अगले साल बताई जाएगी, अभी से कुछ नहीं बोल रही मैं।
तो बस वही वाले सारी चीज़ें थी, तो वही मैंने सारी दोबारा ऐसे कैसे टांग दी, क्योंकि एक बार ख़रीद लो तो कई साल तक चल जाती हैं, ख़राब तो होती नहीं है, धो के रख दो वापस। तो मैं 2-3 दिन इसको लगाती हूँ, लगे रहते हैं काफ़ी दिन, फिर जैसे त्यौहार वगैरह ख़त्म होते हैं तो उसके बाद मैं इनको उतार के वॉश करके फिर वैसे कैसे रख देती हूँ। इसलिए तो सारा काम करने के बाद में मैंने सोचा कि क्यों ना आज ट्राई किया जाए लेफ़्ट हैंड से राइट हैंड पे मेहंदी लगाने का। तो मैं बस वही कोशिश कर रही थी कि अपने है ना लेफ़्ट हैंड से मैं राइट हैंड पे मेहंदी लगा लूँ। तो लग तो रही थी, पर इतनी अच्छी तो देखो इतनी प्रॉपर मेहंदी तो नहीं आती जो आप है ना अपने राइट हैंड से लगा सकते हो। अब लेफ़्ट हैंड से तो ऐसी ही लगेगी धीरे धीरे। तो बस मैं वही अपने है ना हाथ पे, मैंने सोचा एक हाथ मेरा खाली खाली लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, तो बस मैं उस हाथ से दूसरे हाथ पे भी मेहंदी लगा रही हूँ। और आगे तो मैंने लगा ली, अब मैं पीछे लगा रही थी और अभी आपको दिखा भी देती हूँ। मैं तो देखो मैं लगा के लेट गई, मैं थक गई, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है ना सारे दिन, तो मैं लेट गई थी। और ये देखो पीछे बैक साइड की मेहंदी अब ऐसी लगी है उल्टी सीधी सी, पर लगा ली। हाँ, ये हाथ रचा हुआ तो दिखेगा, अच्छा लगता है, हाथ चूड़ी वगैरह पहनते हैं तो। और ये उसके नेक्स्ट डे की है कि हम लोग मार्केट वगैरह गए थे और ये देख लो हम, और तो कुछ भी सामान वगैरह तो क्या ख़रीदा था, बस ऐसे घूम के आए थे। बस लक्ष्मी जी गणेश जी खरीदे थे मैंने। और ये देखो छोटा सा कछुआ, छोटा सा कछुआ, सुंदर सुंदर। कितने का है वो? 20 उधर पूछो फिर ये 50। आयो 100 के 5, 100 के 5, 100 के 5 बेच हेलो एवरीवन, तो आज है दिवाली। आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और काम मैंने सारा कर लिया है। और ये देखो, ये जो बंधन वार है ना, ये वाला, ये बार बार है ना गिर रहा है इधर से। बस उठा को बेटा इसको वो ग्लू से लगा करके। और मैंने ना इधर मेरा ये ड्राइंग रूम नहीं दिख रहा ना आपको, मैं बैक कैमरे से दिखाऊंगी, ऐसे दिख नहीं पा रहा ढंग से, ऐसे देखो। तो ये मैंने पूरा तैयार कर दिया है अच्छे से। और बाहर में भी आपको बाद में दिखाऊंगी कि मैंने गेट वगैरह पे भी, मतलब जो लड़ी थी ना मैंने लास्ट ईयर जो ली थी उसी की मैंने ना वो सब टांग, वो उधर रखी है टेबल पे आपने उधर। और ये सेंटर टेबल है, इसका ये वाला कवर मैं ख़रीद के लेके आई थी, ये कवर और एक डाइनिंग टेबल का कवर। बस ये 2 कवर ख़रीदे हैं मैंने दिवाली पे। इस बार मैंने कुछ भी शॉपिंग नहीं करी, कुछ भी नहीं ख़रीदा। सोफ़े के कवर भी मेरे हैं ना पहले के ही हैं।
तो बस कुछ नहीं, मैं फ्री हूँ बिल्कुल, मेरा सारा काम हो चुका है क्योंकि मैं सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी। मैं 5 बजे उठ गई थी, तो मैंने सारा घर का काम कर लिया फटाफट से। और बस अब मुझे मंदिर वगैरह लगाना है, वो पूजा का, रात को पूजा होगी इसलिए। और बेडशीट वगैरह आपने देख ही लिया, मैंने सब बिछा दिए, सब काम हो गया है। बस मुझे भी गन्ने लाना है। और ये देखो खाने का इंतज़ार था बस कि घर से, क्योंकि दिवाली पे क्या हुआ, अभी घर से खाना आया था मेरे और मम्मी ने भिजवा दिया था, पापा आए थे देने के लिए। तो खीर है, ये थे कांजी वड़े, और यहाँ पे है आलू की सब्ज़ी है ये, और इसको भी खाली कर दूँगी। मैंने खाली कर दिया, शाम तक का खाना था, तो खाना तो मुझे दिवाली वाले दिन बनाना नहीं था आज, क्योंकि मेरे बड़े वाले भाई है ना, उसकी रात जगी थी, मतलब शादी की, तो बस खाना वगैरह बना था वहाँ पे सारा, तो मम्मी ने भिजवा दिया है सारा खाना। और ये थी गोभी आलू की सब्ज़ी और पूड़ी, तो हमारा शाम तक का सारा खाना था, तो खाने की कोई टेंशन नहीं थी कि खाना बनाना। और वैसे भी दिवाली वाले दिन क्या होता है, हम लोग सुबह ही खाना बना लेती हूँ मैं, रात को नहीं बनाती, क्योंकि रात को फिर दिवाली वाले दिन टाइम तो मिलता नहीं है कि खाना बनाया जाए, इसीलिए तो मैं तो सुबह ही बना। हमारे ससुराल में भी मेरे यही होता था कि सुबह ही सारा खाना बना देती थी, मम्मी जी कहती थी सुबह ही बना के रख दे शाम तक का खाना, तो मैं वहाँ पर भी सुबह ही बना देती थी शाम तक का खाना, तो टेंशन नहीं रहती थी रात को, क्योंकि तैयार हो फिर उसके बाद कितना टाइम लग जाता है, तो पॉसिबल नहीं हो पाता खाना बनाना, इसलिए। और यहाँ पे मैं तैयार हो रही थी और मीट दीपक रखने जा रहा था। माचिस ले ली, दीपक साइड में रख दे वाला। चल, तो दोनों बच्चे हैं ना, वो गए हैं दीपक जलाने के लिए, और मीत बोला मैं चला जाता हूँ, मैंने कहा तू चला जा। और बस मैं तैयार हो गई हूँ। क्या हो गया बेटा? अच्छा शूज़ पहनोगे, शूज़ पहन लो। बस वासु जाएगा शूज़ पहन के, हाथ धो के, और बस इनका वेट कर रही हूँ, ये आ जाएं तो फिर पूजा करेंगे। वो उनको फिर पूजा करनी होती है ना वहाँ की, इसीलिए। तो बस ये आ जाएंगे तो वैसे ही हम लोग भी पूजा करेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ, जमा तो सारा दिया है, मंदिर दिखाती हूँ। और ये हमारा वासु तैयार हो ही रहा है, हो गया मतलब। एक सेकंड, आप बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये देखो, ये सब जमा दिया है यहाँ पे, बस बत्ती लगानी है और क्या कहते हैं, इसमें घी डालना है। ये टेप रखा हुआ है यहाँ पे, लगाया था ना वाइट वाला, सेलो टेप ख़त्म हो गया था इसीलिए। मिठाई नहीं था ये, अच्छा ये भी मिठाई कल आया, निकाल ले बेटा उसमें से। तो इन्होंने क्या करा है, मेरे टीका लगाया और सिंदूर लगाया, तो सिंदूर इन्होंने मेरे साइड में मांग दिख रही थी वहाँ लगा दिया। तो मैंने इनसे कह रही थी, मैंने कहा ये आप कहाँ लगा रहे हो, मैंने कहा बीच में लगाओ ना हल्का सा सिंदूर के ऊपर। तो बस मैं इनको यही कह रही थी, तो इन्होंने वहाँ से हटा के फिर बीच में लगा दिया। तो यहाँ पे हमारी पूजा हो गई है और बच्चे पैर भाई के छुओ, छुओ वासु, भाई के, बड़े भाई के अच्छे से। खुश रहो, स्वस्थ रहो, खूब पढ़ो लिखो, खूब तरक्की करो अपने जीवन में। बच्चे पटाखे वगैरह चला रहे हैं और मुझे और इनको भूख लग रही थी, तो हमने फटाफट से खाना खा लिया दोनों ने। और अब ये लोग पटाखे चला रहे हैं, मैं बैठ जाती हूँ क्योंकि मुझे तो ये फूतली बम वगैरह से बड़ा डर लगता है। ये देखो लाइटिंग मीत ने करी थी सारी लाइटिंग वगैरह। और यहाँ पे इन्होंने मुझसे बोला कि तुम एक अनार तो चला लो कम से कम, मुझे बहुत डर लगता है, बस अनार तो अच्छे लगते हैं तो मैं चला लेती हूँ। तो यहाँ पे बस मैंने एक अनार चलाया था, यहाँ पे लेके आ गया था मीत की मम्मी आप चला लो, ये भी मेरे पीछे पड़ रहे थे चला लो ना तुम एक आध तो अनार चलाओ तुम। तो इन्होंने मुझसे एक अनार तो चलवाया और यहाँ पे वासु चला रहा है, फिर दूसरा अनार मैंने चलाया नहीं, फिर मीत ने चलाया। तो बस आज का जो मेरा व्लॉग था अब तक का, मतलब धनतेरस से लेकर के दिवाली तक का, ये सारा मैंने एक व्लॉग में ही आपको दिखा दिया है। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।